अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मार इरफान। दोस्तों आज एक नई और स्पेशल वीडियो लेकर दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकामा और वीज़ा में फ़र्क क्या है। अच्छा, हमें इस चीज़ का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, ख़ास तौर पर वो लोग जो पहली दफ़ा किसी भी बैरून मुल्क में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि अकामा क्या चीज़ है और वीज़ा क्या चीज़ है। तो आज तफसील से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा क्या है और अकामा क्या है। वीज़ा बेसिकली आप जैसे विजिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी से ही निकला है विजिट वीज़ा या वीज़ा। ठीक है, अब उसमें ये है कि वो एक वीज़ा होता है जिसमें आप मुतअद्दिद बार किसी भी कंट्री का सफ़र कर सकते हैं। मतलब आप उस कंट्री के परमानेंट रहायशी नहीं होते, आपके पास परमानेंट नहीं होता वर्क परमिट या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें आप परमानेंट वहाँ पर रहकर कुछ भी काम कर सके। ये वीज़ा होता है बेसिकली। ये 1 मंथ का भी होता है, कुछ कंट्रीज़ है वो 3 मंथ का भी देते हैं, कुछ 1 साल का भी देते हैं और कुछ 5 साल का भी देते हैं वीज़ा। जिसमें अगर आपके पास 5 साल का वीज़ा है तो उस 5 साल के दौरान आप जितनी बार आपका दिल करे आप उस कंट्री का सफ़र करें, उस कंट्री से वापस अपनी कंट्री में आएँ, वहाँ पर स्टे करें। बेशक 1 साल पूरा ही स्टे करें, लेकिन इस वीज़े पर आप वहाँ पर रहकर कोई काम नहीं कर सकते। मतलब ये मीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपने किसी कंट्रीज में वगैरह में जाना है, वहाँ पर आपका कोई लेक्चर वगैरह है, कोई आपका किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई डील है, तो वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना काम पूरा करेंगे, वहाँ लेक्चर देंगे और फिर आप वापस अपनी कंट्री में वापस चले जाएंगे। या इसी के सिलसिले में कुछ इंजीनियर हज़रात हैं जिनके पास ये वीज़ा होता है, उनको शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ जाना होता है, फिर वापस अपनी कंट्री में जाना होता है। ठीक है, इसके लिए वो ये वीज़ा लेते हैं और उनको ये आसानी वीज़ा आसान तरीके से मिल जाते हैं। अब जो अकामा है वो क्या चीज़ है? अकामा जो है बेसिकली किसी भी शहर मुल्क में किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी को ये जारी किया जाता है, जिसमें आप उस मुल्क के आधे जो सिटीजन कहलाते हैं। मतलब अगर आपके पास उस कंट्री का अकामा है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मैं इराक़ में काम करता हूँ, अगर मेरे पास इराक़ अकामा है तो मैं इराक़ का आधा शहरी हूँ। अब इराक़ यहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है, क्योंकि हर कंट्री का दोस्तों अपना तरीक़ाकार होता है, अपने कवानीन होते हैं, अपना उनका एक मेथड होता है कि वो किस मेथड के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं। अब इराक़ में ये है कि जिस भाई के पास अकामा होगा वो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकता है, वो यहाँ पर कार भी परचेज़ कर सकता है, वो यहाँ पर कोई भी शॉप भी परचेज़ कर सकता है बगैर कफील के। ये इराक़ का डिटेल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर कंट्री का अपना होता है। अब जैसे दुबई है, वहाँ पर आप अकामे के ऊपर कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन सऊदीया में ऐसा नहीं है। इराक़ में भी ऐसा नहीं है कि फुली आप कुछ भी आसानी से चीज़ खरीद सके। लेकिन खैर यहाँ की इतने ज़्यादा सख्त कवानीन नहीं है जितने ज़्यादा सऊदीया के हैं, कि वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए कफील की ज़रूरत पड़ती है। आपने गाड़ी लेनी हो, आपने बाइक लेनी हो, आपने यहाँ तक कि कोई चीज़ भी खरीदनी हो तो आपको कफील वहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन इराक़ में ऐसा नहीं है। अब ऐसा ही दूसरी कंट्रीज़ में भी है। कुछ कंट्रीज़ तो आपको समझ ले पूरा का पूरा शहरी बना देती है अकामे के ऊपर। और अकामा भी मुख्तलिफ इक़साम का होता है। आज़ाद वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट ये होता है कि कोई भी मालिक के साथ आपकी डील हो, वो आपको कह कि ये मेरी कंपनी में ये वर्कर काम कर रहा है, इसको अकामा इशू किया जाए, तो इसी तरह आपको मिल सकता है। कुछ आज़ाद होता है कि आपको कोई कफील की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, बआसानी आप इंडिपेंडेंट रहकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो वीज़ा होगा उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको ज़हन नशीन कर लें, माइंड में बिठा लें कि हमें इस चीज़ का नहीं पता होता। हम जब अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल, इराक़ में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है कि आप विज़िट पर आते हैं, अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना और डिपोर्टेशन हो सकती है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। अब हर कंट्री का अपना सिस्टम है, वहाँ पर सज़ाएँ भी मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर जुर्माने भी मुख्तलिफ है। तो वीज़े के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो ज़ियारती वीज़ा हो, चाहे कोई भी वीज़ा हो। जो वीज़ा हो, अगर आपके पास अकामा है तो अकामे के ऊपर आपका जहाँ दिल करे, जो दिल करे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों ये तफसीलन आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ, आप भाइयों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो
और डिटेल के साथ समझ भी आ गई होगी और आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको पूरी समझ आ गई होगी। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और डिटेल बताया करें कमेंट्स में कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से आपको आपके साथ वीडियो वगैरह शेयर करते रहें। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो उससे गुजारिश है कि मेहरबानी करके मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।